सोनभद्र जिले में स्वास्थ्य विभाग की लगातार चल रही नियमानुसार कार्यवाही। पद से हटाने के लिए लखनऊ मंत्रालय से हो रही है सिफारिश। वहीं कुछ झोला छाप डॉक्टर अपने खिलाफ होते लगातार नियमानुसार कार्यवाही से बौखला गए हैं। ऐसे में झोला छाप डॉक्टर अपनी क्षेत्रीय होने का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही करने से रोकने के लिए गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी तक देने से बाज नहीं आ रहे हैं। परंतु इससे भी काम नहीं चलता देख कुछ झोला छाप डॉक्टरों द्वारा सोशल मीडिया पर सहारा लेते हुए जिले में तैनात नोडल अधिकारी के साथ स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। और तो और पत्रकारों को भी गुट बनाकर खबर कवरेज के दौरान बदसलूकी और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलिए कि दशकों बीत गए, जिले में स्वास्थ्य विभाग का अवैध क्लिनिक अस्पताल व झोला छाप डॉक्टरों पर ऐसी कार्यवाही नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से सोनभद्र में अवैध चल रहे क्लिनिक अस्पताल में संचालक अपनी जड़ जमा चुके हैं। लेकिन अब जिले में एक ईमानदार नोडल के आने से अवैध चल रहे स्वास्थ्य संबंधित दुकानें विलुप्त होती जा रही हैं, या यूं कहिए कि अवैध चल रहे क्लिनिक अस्पतालों व पैथोलॉजियों का किला ढहता नजर आ रहा है। पूरे अवैध तरीके से चल रहे स्वास्थ्य साम्राज्य पर वज्रपथ जैसा असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि तमाम तरह के हथकंडे आजमाने के थक चुके हुए इन अवैध अस्पतालों संचालकों ने राजनीतिक दबाव देकर नोडल अधिकारी को हटाने का कुछ चक्र रच डाला और जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर को राजनीतिक गलियारों से दूरभाष के माध्यम से दबाव डाल दिया गया। नमस्कार, मैं शशिकांत सिंह, हिंदी दैनिक वैभव उजाला से। हम आज ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हुए ये देखना चाहते हैं कि ज़िले में अन्यत्र जो जगह जगह पे अच्छे और रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल है और वहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो अच्छे समाज में अपनी एक पहचान बना के रखे हुए हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग का डंडा प्राइवेट अस्पतालों पे जो मानक विहीन चल रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं अस्पताल, क्लिनिक, लैब वगैरह, हम उसके संबंध में डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और डॉक्टर साहब की पहचान जिले में एक अच्छे डॉक्टर से होती है। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ से आप लोगों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है और आप लोग इससे खुश हैं या नाखुश हैं। जिले के नोडल काफ़ी तेज तर्रार आए हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से घटने से पहले जो है कि जिले में जो अवैध चल रहा हॉस्पिटल है जिसमें बिना डिग्री के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से इसमें क्या ओपिनियन डॉक्टर साहब को, ये अच्छी बात है या गलत बात है? नहीं, ये अच्छी बात है। गुरु प्रसाद डॉक्टर साहब आए हैं जब से जिले में खबर कार्रवाइयाँ हो रही है और इधर कैजुअलिटी इसलिए साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ डॉक्टर से जो रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पढ़े लिखे डॉक्टर या जिला अस्पताल के या BHU तक कर दे रहे हैं, उनको लोग अपने यहाँ ले करके ऑपरेट वगैरह कर दे रहे हैं जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी हुई है। इसको लेकर के शासन ने पूरे मतलब प्रदेश भर में एक वो चलाया है कि चेक किया जाए कितनी कैजुअलिटी के हो। तो कुछ जगह चेक हुआ है, कैजुअलिटी चेक करने के बाद मालूम चला कि जहाँ भी जो केसेस हो रहे हैं उस स्तर के डॉक्टर नहीं है या रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा या टीबी द्वारा ऑपरेशन वगैरह इलाज नहीं किया जा रहा है। तो काफ़ी ऐसे मामले आए हैं। तो गुरु प्रसाद जी और शासन का एक अच्छा कदम है कि हमारे ज़िले के लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिलेगी और पढ़े लिखे लोगों का इलाज मिलेगा, तो कॉम्प्लिकेशन कम होंगे और उनकी मृत्यु दर में भी कमी आएगी। ये अच्छा कदम सरकार का, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब आप इस जो ये स्वास्थ्य विभाग का जो लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे आप बहुत पूरी तरह संतुष्ट हैं और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। समय पे जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनका भी होना चाहिए ताकि उनके काम का और डॉक्टर का स्टाफ का गुणवत्ता बढ़े। अच्छी बात है। जी जी, पहले नहीं होता था, अब कुछ ज़्यादा ही कार्रवाई हो रही है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले इस तरह से गलत काम बहुत कम हो रहा था, अब जिले में बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शहर में चल रहे अवैध रूप से संचालित जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, तमाम लैब हैं, उनके विषय में जो स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित डायग्नोस्टिक्स है सेंटर है प्रकाश एंड पवन। हम उनकी डॉक्टर साहब से हम मुलाकात में हैं इस समय, उनसे हम ओपिनियन जानना चाहते हैं कि जो भी इस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें डॉक्टर साहब का या इन लोगों का क्या मतलब ओपिनियन है, क्या राय है? डॉक्टर साहब परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, प्रकाश एंड पवन डायग्नोस्टिक सेंटर, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ज़िले में जो भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं ये प्रशासन के आदेशानुसार है
लखनऊ से जो भी आदेश आया होगा उसके सभी अधिकारी यहाँ तक कि डीएम महोदय भी पालन कर रहे होंगे। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है और मेरे समझ से कोई भी अधिकारी आएगा इसी कार्य को पालन करेगा और इसको आगे बढ़ाएगा। जो भी कोई है यहाँ पर कोई लोकल लेवल पर कोई अधिकारी कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। जो भी शासनादेश है उसी के अनुसार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शासनादेश उचित है अनुचित है या प्रशासन डिसाइड करता है, या लोकल अधिकारी डिसाइड नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे कुछ अवैध चल रहे हैं संचालक जो लैबोरेटरी चला रहे हैं, लैब चला रहे हैं, उन लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम स्थिति खड़ी हुई है। उन लोग मतलब थोड़ा व्याकुल हुए हैं कि हमारा धंधा नहीं बंद हो गया इससे वैसे। इससे आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अवैध करा लें अपने आप को या ऐसे ही चलते रहें? देखिए, ये वैध और अवैध की बात नहीं है। शासन कहता है कि हमें एक उचित योग्यता होनी चाहिए। तो जिसके पास डिग्री नहीं है अपने डिग्री का या इस तरह से अपने योग्यताओं को बढ़ाए, अपनी डिग्री को लाए और अपने संचालन करें। ये तो प्रजातंत्र है, सभी के लिए खुला हुआ रास्ता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बंद किया जा रहा है। कोई व्यक्ति विशेष की अगर कार्रवाई नहीं है। डिग्री के अनुसार सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि बिल्कुल अप टू डेट सारा काम हो, जो डिग्री धारक डॉक्टर हो वही कार्य करें। तो जिनके पास डिग्री नहीं है तो उनके लिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अपनी डिग्रियों की व्यवस्था करें या ऐसे डॉक्टरों को नियुक्त करें। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके ज़िले में नोडल अधिकारी गुरु प्रसाद जी, जी। गुरु प्रसाद जी के कामों से आप लोग कितने खुश हैं और नाखुश हैं? देखिए, खुश और नाखुश की बात नहीं है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी आएगा वो अपने जो भी आदेश है उनका पालन कर रहा है। उनके जगह पर कोई भी और सक्षम अधिकारी आएगा तो वैसा ही कार्य करेगा। इसलिए खुशी और नाखुशी की बात नहीं है, सभी लोग सही कार्य कर रहे हैं। कान सिंह, सोनभद्र से, वैभव उजाला हिंदी दैनिक अखबार से डिजिटल माध्यम पे। ज़िले में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। ज़िले के एक बहुत ही तेज़ तर्रार डॉक्टर जो है कि नोडल का पद संभाले हुए हैं, गुरु प्रसाद मौर्य जी हैं। हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति जब ज़िले में आते हैं, किसी ज़िले में चार्ज लेते हैं, तो संबंधित लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बैठा हूँ। पंचशील हॉस्पिटल है शहर का, सोनभद्र शहर का, रावटसगंज ज़िले का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल है। मैं उन्हीं के उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहूँगा और मैडम बताएंगे अपना परिचय और क्या राय रहा नोडल अधिकारी के विषय में, क्या राय है ज़िले के स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है, जो कार्रवाई है, उससे कितना संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं और कितना नाराज़ हैं। हम बात करते हैं मैडम से। मैम, परिचय बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा मौर्य है और मैं पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैम, ये जो ज़िले में कार्रवाई चल रही है नोडल साहब की और सीएमओ साहब, डीएम साहब के आदेश पे हो रहा है, इससे आपका ओपिनियन, इस पर राय क्या है आपकी? किस तरीके से किस तरीके से संतुष्ट हैं लोग? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आखिरकार कुछ तो कार्रवाई हो रही है। जैसे मैं यहाँ 2 साल से हूँ, पिछले 2 साल से, और सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ जो खुले हुए हैं और हम लोग ऐसे ऐसे मरीजों से हमारा वास्ता पड़ता है कि इतने गंभीर स्थिति में आते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। आपका कहना है वो गंभीर जो मरीज आते हैं उनको झोला छाप डॉक्टर या गांव के जो बिगड़े लोग हैं उनको बिगाड़ के केस भेज देते हैं? नहीं, बिगाड़ने की बात क्या है, उनको जितना उनका हक है, उनको बुखार आ रहा है पैरासीटामोल दीजिए, कुछ एंटीबायोटिक्स अलाउड किया मतलब फर्स्ट एड खाली करें तो उतना करें। अगर उनको नहीं पता है कि किस चीज़ से बीमारी है तो कम से कम उनको बिगाड़े ना। हाँ, बिगाड़े ना और भेज दिया करें, वो रिफर करें। ऐसे में अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही तो अच्छी हो रही है। हाँ, तो मुझे तो खुशी है कि कार्रवाई हो रही है और उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनकी लिमिट कितना है। तो सरकार अपना काम कर रही है, उन्होंने अपना नियम बनाया हुआ है, तो उसी के अंतर्गत नोडल साहब भी अपना काम कर रहे हैं। तो हमें इसमें कोई परेशानी जिले के डीएम साहब बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी हैं और उनकी चर्चा जिले में सारे लोगों की जुबान पे, उनके कार्य की जो शैली है, जो कार्य करते हैं, उन सबके नवयुवकों के आदर्श बने हुए हैं। ऐसे में डीएम साहब के आदेश पे ही मतलब नोडल साहब चल रहे हैं। तो ये कार्रवाई से मतलब अच्छे जो वरिष्ठ हमारे डॉक्टर हैं जिले के, जो सम्मानित डॉक्टर हैं, वो तो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, मगर वैसे ही असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं बिल्कुल जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। आज के विषय में मैं एक चर्चा पे हम लोग फोकस करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार ज़िले में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उस कार्रवाई से बहुत लोग खुश हैं और बहुत लोग नाखुश हैं। उसके संबंध में मैं आज बात करूँगा। ज़िले के नोडल अधिकारी हैं गुरु प्रसाद जी। गुरु प्रसाद जी हमारे साथ हैं। गुरु प्रसाद जी से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है।
कृष्णा जी, आप जिले की नोडल अधिकारी हैं, आपसे संक्षिप्त परिचय आपका जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर गुरु प्रसाद मौर्य इस समय ज़िले में नोडल अधिकारी के पद पर हूँ और सीएमओ साहब और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जो हम लोग को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, यहाँ झोला छाप जितने भी डॉक्टर्स हैं या रजिस्ट्रेशन ना करा करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको बंद करना है। और जितने लोग के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, अच्छा हम लोग ये सोच रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे डीएम आए हुए हैं हमारे यहाँ इस समय, डीएम सर चंद्रविजय जी, और उनका आदेश है कि मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन करा के ही चलाएं अस्पताल और अच्छे तरीके से ज़िले में कार्य हो और नियमानुसार कार्य हो। आपके कहने के अनुसार बात ये आती है कि मतलब जो भी लोग रहे हैं वो नियम के अनुसार चले। बिल्कुल बिल्कुल और जीरो टॉलरेंस बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे योगी जी का जो मोटो है कि जीरो टॉलरेंस पे ये सरकार कार्य कर रही है, तो हम उन्हीं के मोटो को और सरकार की नीतियों को और सारी चीज़ों को लेते हुए ही कार्य कर रहे हैं। जैसी मंशा है शासन की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी का, कि झोला छाप लोगों पे लगाम लगाया जाए। जैसे मौतें हो रही हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी इलाज कर रहे हैं, 10वीं पास 12वीं पास लड़के इलाज कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उसको रोकने की हम लोग पूरी रणनीति बना के कार्य कर रहे हैं। लेकिन नोडल साहब, आपसे एक आपके साथ जानकारी होगा कि कुछ लोग आपकी कार्रवाई से बहुत नाखुश हैं और आपको शायद आपके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। अब देखिए, उनके नाराज़गी से तो हमें उससे बहुत ज़्यादा उसको लेके नहीं चलना है। बाकी हमारे डीएम साहब के बहुत ही अच्छे हम लोग के संबंध हैं और उनका एक जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस पे कार्य करना है, उनके निर्देशानुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और बाकी लोग नाराज़ होके मतलब बहुत होगा तो यही होगा कि हमारा ट्रांसफ़र करवा देंगे लोग। तो जो भी ईमानदार अधिकारी आएगा वो इसी तरह कार्य करेगा और किसी भी झोला छाप या इस तरह के लोगों को पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार जिस नीतियों को लेकर चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्हीं के नीतियों के आधार पर मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैं आज बैठा हूँ कृधा हॉस्पिटल मधुपुर से, जो क्षेत्र का काफ़ी माना जाना हॉस्पिटल है, एक रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल है। इसमें मेरे साथ मैम जुड़ी हुई हैं जो अच्छी विशेषज्ञ हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। मैम, अपना परिचय जरा बताइएगा। मैं डॉक्टर अंकिता तिवारी हूँ, कृधा फैमिली केयर हॉस्पिटल मधुपुर से। मैम, मास्क निकाल लीजिएगा 2 मिनट के लिए। श्योर श्योर। तो मैम, सबसे पहली बात कि सॉरी, आपका नाम? डॉक्टर अंकिता। अंकिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम के द्वारा सोनभद्र में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अवैध चल रहे क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टर जिसको कह सकते हैं, जो बिना जानकारी के लोगों का इलाज कर दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई चल रही है उससे आप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप उसके विषय में क्या ओपिनियन है आपका? ये कार्रवाई सही है या गलत है? कार्रवाई तो बहुत सही है क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और परेशानी भी होती है थोड़ी सी, लेकिन ये कि आम जनता के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है। नोडल अधिकारी हो गए हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, नियमानुसार काम कर रहे हैं। काम करते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये चीज़ें शायद सही होती चली जाएंगी। आपका मानना है कि मतलब जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है वो सरकार के संबंध में हो रही है और नियमानुसार हो रही है और आदेश का जो पालन हो रहा है और बहुत बीजेपी गवर्नमेंट का ये गुड वर्क है। बहुत अच्छा। इससे आम जनता को भी बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिल रहा है, गलत हाथों में नहीं फंस पा रहे हैं। जितना काम कोई कर पा रहा है ठीक है, नहीं तो फिर उसको तुरंत आगे भेजिए, जो नहीं हो पा रहा है उसे तुरंत आगे भेजिए। जिले के स्वास्थ्य विभाग से आप लोग क्या खुश हैं कि मतलब नाराज हैं? बहुत खुश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही काम जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निम्बस न्यूज लाइव यूपी।